नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं उदय शंकर झा। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले युवाओं के लिए रोजगार की मांग पर विपक्ष के विधायकों ने किया प्रदर्शन। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने का दिया निर्देश। आज होगी बैठक। झारखंड बाल संरक्षण संस्था की निदेशक राजेश्वरी बी ने कोरोना और अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल उनके परिवार में ही सुनिश्चित कराने का दिया निर्देश। और सड़क परिवहन मंत्रालय के केंद्रीय सदस्य निर्मल जैन के नेतृत्व में गिरिडीह पहुंची टीम। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर हुई बैठक, दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले युवाओं के लिए रोजगार की मांग को लेकर विपक्ष के विधायकों ने धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की। भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि हेमंत सरकार फर्जी नियोजन नीति बनाकर बेरोजगारों को धोखा दे रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि वे पॉजिटिव नमूनों की अधिक संख्या में जीनोम सीक्वेंसिंग करें। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों तथा स्वास्थ्य सचिवों को इस संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नमूनों की दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्धारित प्रयोगशालाओं में भेजा जाना चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि एक सप्ताह में लगभग 35 लाख मामलों की रिपोर्ट आने से कोविड की चुनौतियां विश्व भर में बनी हुई है। भारत में इस दौरान लगभग 1200 मामले दर्ज किए जा रहे हैं। चीन, जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राजील में कोविड के बढ़ते खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया आज कोविड पर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। मनरेगा आयुक्त सह झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था के निदेशक राजेश्वरी बी ने कोरोना और अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल उनके परिवार में ही सुनिश्चित कराने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को जिम्मेवार नागरिक बनाने की पहल उनके 18 वर्ष होने के बाद नहीं बल्कि 14 वर्ष से ही प्रारंभ हो जानी चाहिए, ताकि बच्चे जब 18 वर्ष के होने के बाद बाल गृह को छोड़कर बाहर जाएं तो आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही निर्देश दिया गया कि जो कानून का उल्लंघन कर चुके हैं उनके मामले समाप्त कराकर ऐसे बच्चों को देखभाल उनके परिवार में ही सुनिश्चित कराई जाए। ये बातें राजेश्वरी बी ने कल झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था द्वारा आयोजित आफ्टर केयर कार्यशाला को संबोधित करने के दौरान कही। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह ने 15वें वित्त आयोग की राशि खर्च नहीं करने वाले 62 पंचायतों के मुखिया और पंचायत समिति सदस्यों का वित्तीय पावर सीज करने का निर्देश दिया है। उपायुक्त कल धनबाद समाहरणालय सभागार में विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। धनबाद दौरे पर पहुंचे कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने बीसीसीएल के खदानों का जायजा लिया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे धनबाद संवाददाता। बीते दिनों धनबाद दौरे पर पहुंचे कोयला सचिव अमृतलाल मीणा ने बीसीसीएल की खदानों का जायजा लिया था। इन्हीं आग और भू धंसान क्षेत्रों में आज भी लोग रह रहे हैं और इनका विस्थापन जिला प्रशासन और बीसीसीएल के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। लोधना क्षेत्र के लिलोरी पथरा बस्ती में रहने वाले लोगों से जब कोयला सचिव ने बेलगड़िया टाउनशिप में आवंटित किए गए आवासों में नहीं जाने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि पूरे परिवार के लिए एक कमरे का ही आवास मिला है। जहां आवास मिला है वहां रोजगार का साधन नहीं है। कोयला सचिव के सामने लोगों ने यह भी स्वीकार किया कि यदि विस्थापितों को एक मुश्त राशि दे दी जाए तो वह अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहना छोड़ देंगे। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग विशेष वर्षांत श्रृंखला के अंतर्गत आज स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के साथ उनके मंत्रालय की उपलब्धियों
और प्रमुख कार्यक्रमों पर विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। डॉक्टर मानसुख मांडविया ने बताया कि किस प्रकार आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन देश भर में स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचे को मजबूत कर रहा है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार G20 की भारत की अध्यक्षता में दुनिया देश की डिजिटल शक्ति, विविधतापूर्ण संस्कृति और अनेकता में एकता से साक्षात्कार कर रही है। डॉक्टर मांडविया ने डिजिटल मिशन के अंतर्गत आभा खातों के प्रमुख लाभों का उल्लेख किया। बोकारो जिले में युवा पीढ़ी को नशा की लत से सुरक्षित रखने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे बोकारो संवाददाता। युवा पीढ़ी को नशा की लत से सुरक्षित रखने के लिए बोकारो जिला प्रशासन के चलाया जा रहा है। प्रत्येक दिन बोकारो जिले के किसी न किसी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर बच्चों को मादक पदार्थों के नुकसान की जानकारी दी जा रही है। राज्य स्तरीय समन्वय एजेंसी बिहार झारखंड सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार तथा जिला समाज कल्याण विभाग के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। बोकारो इस्पात नगर के अलग अलग क्षेत्रों में तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत छापेमारी की गई। इस दौरान 4 दर्जन से अधिक दुकानों में जांच के बाद 14 दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया। स्टील प्लांट स्पोर्ट्स बोर्ड की ओर से बोकारो स्टील प्लांट की मेजबानी में इंटर स्टील बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के पहले दिन कल कुल 5 मैच खेले गए। इस चैंपियनशिप का फाइनल मैच कल 22 दिसंबर को खेला जाएगा। सड़क परिवहन मंत्रालय भारत सरकार के केंद्रीय सदस्य निर्मल जैन के नेतृत्व में एक टीम कल गिरिडीह पहुंची और सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में अधिकारियों के साथ डॉक्टर, पुलिस और स्कूलों के प्राचार्य मौजूद थे। मंत्रालय के सदस्य निर्मल जैन ने पत्रकारों को बताया कि शहरी क्षेत्र में कुछ हिस्सों में तय समय के लिए ही ई रिक्शा चलाने की अनुमति दी जाए ताकि जाम की समस्या उत्पन्न न हो। उन्होंने हेलमेट की जांच, पार्किंग व्यवस्था, जगह जगह ट्रैफिक से संबंधित बोर्ड समेत स्कूली बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने का निर्देश दिया। और अब संक्षिप्त खबरें। देवघर जिले के विभिन्न इलाकों में अवैध तरीके से बालू जमा कर बेचने तथा सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के मामले में 9 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं 2 ट्रैक्टर चालकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गोड्डा जिले में बिजली चोरी रोकने के लिए छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान कल शाम 55 लोगों के खिलाफ बिजली चोरी की प्राथमिकी दर्ज की गई है। वहीं जुर्माना भी लगाया गया है। देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने राजकीय श्रावणी मेला के दौरान बेहतर कार्य करने वाले मंदिर के अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सरायकेला खरसावां जिला पुलिस और सीआरपीएफ के द्वारा संयुक्त छापेमारी कर संवेदक से लेवी मांगने के मामले में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर स्थित श्रीनाथ विश्वविद्यालय में कल से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हिंदी महोत्सव की शुरुआत की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले युवाओं के लिए रोजगार की मांग पर विपक्ष के विधायकों ने किया प्रदर्शन। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नमूनों की जीनोम सीक्वेंसिंग करने का दिया निर्देश। आज होगी बैठक। झारखंड बाल संरक्षण संस्था की निदेशक राजेश्वरी बी ने कोरोना और अन्य कारणों से अनाथ हुए बच्चों की देखभाल उनके परिवार में ही सुनिश्चित कराने का दिया निर्देश। और सड़क परिवहन मंत्रालय के केंद्रीय सदस्य निर्मल जैन के नेतृत्व में गिरिडीह पहुंची टीम। सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर हुई बैठक, दिए गए जरूरी दिशा निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।